एसएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने क्लास 10th का कंसेप्ट लेके आया हूं और क्लास 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे आज। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो रेने दराक के द्वारा उनके द्वारा बताया गया है। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो किसी पॉइंट को निर्धारित करने की फिक्स करने के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर हम लोग को एक्सिस की बात करना होता है। एक्सिस हम लोग का दो तरह का होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि इधर निगेटिव होता है, एक्स एक्स ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव है। जैसे ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, डैश का मतलब निगेटिव है। देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं कि ये बिंदु कहाँ है। जैसे ये कोई बिंदु हम ले लिए यहाँ पे, तो इसको निर्धारित करने के लिए हम देखेंगे एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, और इस प्रकार हमको पता लगता है कि ये एक्स वाई डिस्टेंस पे है। तो हम इस तरह से इस बिंदु का निर्धारण कर पाते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं तो ये चूंकि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में है, चूंकि ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और जब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट की, तो देखिए इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4। ये जो है एक प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, ये क्लास 9 से बेसिस हम वहाँ से उठा रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यूएशन भी प्लस होगा और वाई का वैल्यूएशन पॉजिटिव होगा। जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला जो वैल्यूएशन होता है डॉट पे एक्स और वाई होता है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस कोऑर्डिनेट में वो सारे क्या होंगे, इस टाइप्स के होंगे, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए एक्स का माइनस और वाई का क्या होता है, माइनस होता है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स क्या है, पॉजिटिव होता है, और वाई क्या होता है, निगेटिव। जैसे हमको निर्धारण करना है आपका -3 और 5 का निर्धारण करना है, तो अब देखिए ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी माइनस प्लस। तो आप देख लीजिए ये किस में है, ये चूंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ये क्या है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, चूंकि ये आपका माइनस और प्लस है, इसका निर्धारण सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो इतना हम पकड़ रहे हैं। ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन कहता है, ये मूल बिंदु कहेंगे। और इसका निर्देशांक चूंकि 0 0 होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो ये 0 0 होता है। क्लियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज यहाँ देखिए, ये बिंदु कोई है, ये बिंदु है, और कह रहा है कि एक्स से दूरी, इसका एक्स से दूरी। तो देखिए ये एक्स से दूरी, ये क्या होगा, वाई का वैल्यूएशन हो रहा है। किसका वैल्यूएशन हो रहा है, वाई का। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एनी पॉइंट्स बी कितना हो जाएगा, वाई। तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये वाई है, क्या है, वाई। और यहाँ से वाई एक्सिस से किसी बिंदु का डिस्टेंस निकालना होगा तो हमको क्या लिख देना है, उसका एक्स का वैल्यूएशन राइट कर देना है। द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड वाई एक्सिस इज एक्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस बी वाई। आपका ये आपका आंसर हो जाता है। जब हम कोई पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि आपका एक्स एक्सिस पे हो, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है केवल किसका वैल्यूएशन है, आपका एक्स का वैल्यूएशन है, वाई का वैल्यूएशन। तो इसी लाइन पे ये प्लेन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब किसी बात करते हैं इसमें वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वाई का वैल्यूएशन होता है, एक्स का वैल्यूएशन 0 होता है। तो रिमार्केबल पॉइंट की जब हम बात करेंगे
तो हम क्या लिखेंगे, पहला नंबर ये लिखेंगे कि पहला नंबर क्या लिखेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, होता है 0y। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका, 0 0। ठीक है, अब एक और चीज आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई, वाई होता है वैल्यू ऑफ वाई। अब इसमें द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड वाई एक्सिस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर, और कोई चीज ऑब्जर्व करने लायक है इसमें, ये देखिए ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आप इसी से जितना भी पॉइंट रिमार्केबल पॉइंट्स हैं सब ये डायग्राम से ही निकले हुए हैं। अगर अब ये तो हो गया, अब एक इसका होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला की जब हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं, ये पहला पॉइंट था, तो जब हम डिस्टेंस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे, तो मेरा डिस्टेंस पॉइंट में क्या आएगा, जैसे मान लिया कि ये है डिस्टेंस फार्मूला, आप जानते हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है और ये कोई दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है आपका। तो इसमें क्या होता है आपका, ये मान लीजिए कि ये आपका P है, ये Q है, और ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट। क्लियर, तो आप बताइए बाय द वे ये क्या आपका x1 है, y1 है, ये क्या है x2 है, y2 है। क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाए, अच्छा बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बाय द वे आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये जो डिस्टेंस है ये किसका डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से रिलेटेड है तो ये x2 है, ये क्या है x2 है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये पॉइंट से रिलेटेड करिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये है, तो इसका क्या होगा आपका x1 होगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का x1, यहाँ से यहाँ तक का x2। तो मान लीजिए कि इन दोनों बीच के गैपिंग के बीच का क्या होगा डिस्टेंस, ये होगा x1 माइनस x2। क्या होगा x1 माइनस x2। चूँकि हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, यहाँ पर भी 1 रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x2। तो हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, हम चूँकि इसका नाम नहीं दे रहे, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और सिमिलरली वही कंडीशन इसमें हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, y1 होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका y2 होगा। तो आपका सिमिलरली केवल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप क्या लिखिएगा y2 माइनस y1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका नाम पकड़ देते हैं m, यानी pm इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, pm इक्वल टू x2 माइनस x1, और आपका qm क्या हो रहा है आपका y2 माइनस y1।
जब हम पी क्यू की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम एक परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये 90 डिग्री, तो इसमें राइट पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी। तो आप इसमें बड़ा साइड कौन सा है, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर होगा। और जब पी एम की बात करें, पी क्यू की केवल बात करेंगे तो रूट अंडर पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर आपको निकलेगा। और चूंकि इनके प्लेस पर आप तो अभी वैल्यू देख ही रहे हैं कि पी एम क्या है आपका x2 माइनस x1 है और ये क्या है y2 माइनस y1 है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला, अब ये भूल जाइए आप। अब मान लीजिए कि बाई दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर आप ये P है और ये Q है, ये x1 है, x2 है, ये क्या है x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो इसका जो वैल्यूएशंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस यदि पता करना होगा तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको कैजुअली लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरे में पहले को सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से पहले को y वाले को, पहले x वाले को फिर y वाले को, दूसरे में पहले को सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर, दूसरे में पहले को सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर अपॉन रूट अंडर करके आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को क्लियर किए। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बाद आपका कोलिनियर पॉइंट्स का, तो कोलिनियर पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर दो या दो से ज़्यादा यदि नंबर्स हो तो उसको कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा लाइन, तो इस पे आपका जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है, तीनों पॉइंट है, तो ये कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट ये हमको जांचना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक ही लाइन पर, ठीक है ना, तो एक ही लाइन पर यदि हम इसको ऐड कर दे तो ये इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो यदि हमको कोलिनियर पॉइंट्स निकालना होगा, जैसे x1 y1 इसका दिया है, x2 y2 इसका दिया है, x3 y3 इसका दिया है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इससे लेकर के इसके बीच AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC बोले तो A से C का डिस्टेंस, AB बोले तो A से B का डिस्टेंस और BC बोले तो B से C का डिस्टेंस, ये आपको पकड़ना चाहिए। तो हम AC निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC और AC इक्वल टू इस पे बैठाएंगे। यदि दोनों का वैल्यू ऐसे LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो जाता है तो कोलिनियर पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग का कंप्लीट हुआ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक अगला पॉइंट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका भी यदि चाहें तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट है नहीं। इसका भी जो भी फिजिकल है कंटेक्ट है, डायरेक्टली ग्राफ बनाना है, उस पर 3 पॉइंट्स रख देना है और उसका डिस्टेंस फाइंड करना और उनके बीच का एरिया लगाना है। हीरोन्स फार्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका निकालना ऐसे हीरोन्स फार्मूला से, चूंकि ये आपका तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, आपका तो चूंकि ये फार्मूला प्रूव करने के लिए थोड़े ना पूछेगा, तो आपको यहाँ पर उसका याद कर लेना ही उचित है। तो इसका देखिए, चूंकि ये ध्यान में रखना है कि 1/2 मॉड होता है। मॉड यानी कोई भी एरिया होता है वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। बहुत सारे लोग याद करते हैं तो यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं, लेकिन चूंकि बड़ा सा ब्रैकेट नहीं होता है। और इसमें याद करने का ये तरीका है कि आप ऐसे लिख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो और 2 से स्टार्ट करो। ये 1 से है तो 2 से स्टार्ट करो, y2 माइनस y3, फिर 3 के बाद क्या होगा, 3 होता है ना इसका पॉइंट, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 नहीं, 3 के बाद क्या होगा, 1 होगा, y3 माइनस y1
और उसके बाद 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, तो y1 माइनस y2, ऐसे इसको राइट डाउन कर लीजिए तो इस पे आपका एरिया निकल जाएगा। कैजुअली लैंग्वेज में बोले तो हाफ मॉड ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड x3 माइनस y1 माइनस y2। क्लियर? तो इस पे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। चूंकि ये आपका 5th या 6th पॉइंट होता, लेकिन चूंकि हम इसको पहले ही बता दिए। चलिए अब अगला पॉइंट जो है सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में जब हम सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो इसको 2-3 केस आते हैं इसमें। पहला केस ये है कि जैसे ये लाइन है, ये P और Q है, और इसमें सेक्शन का मतलब क्या होना, बांटना होता है, विभाजन करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इन लाइन को डिवाइड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे? सेक्शन पॉइंट। आर यहाँ पर सेक्शन पॉइंट है, तो ये कुछ ना, ये जरूर इसको m और a, मान लीजिए कि ये पार्ट m है, ये पार्ट n है, तो डिवाइड करेगा। हाँ, और यहाँ पर यदि आपका x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, तो आप कहता है कि आप इसका सेक्शन पॉइंट आप फाइंड करो। तो ये चूंकि जो सेक्शन पॉइंट है ये P और Q के इंटरनल है, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटरनल सेक्शन कहेंगे। क्या? इंटरनल सेक्शन। और जब इसको निकालना होगा तो इसका सेक्शन थ्योरम क्या होगा आपका? ये होता है आपका जनरली जो हमेशा हर जगह यूज होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? ये हो गया। चलिए दूसरा हम बात करते हैं। जब दूसरे केस की बात करते हैं तो ठीक इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर इंटरनल है तो यहाँ पर एक्सटर्नल हम बता रहे हैं, केस 2 बता रहे हैं। तो एक्सटर्नल में ये जो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल है तो अंदर है। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? ये बार हो जाएगा, डॉट 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 करके ये बार हो जाएगा, और इसका आपको सेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। और ये जो m और m का रेशियो है ये कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए ये m है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है n है, या आपका टोटल डिस्टेंस भी मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो हम इसको चूंकि नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो ये जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो इंटरनल था उसमें पॉजिटिव था, इसमें क्या हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां वहां आपको माइनस इंक्लूड कर देना है। तो यदि आपको याद करना है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहचानने की बात है तो उसमें खुद ही बताएगा कि एक्सटर्नल है, क्वेश्चन में बताएगा। अब एक अलग सिचुएशन आता है कि जो m और n, ये एक्सटर्नल की बात कर दिए, और एक अलग सिचुएशन आता है कि m और n जो रेशियो आपका क्या हो जाता है, कभी कभी सेम हो जाता है। क्या हो जाता है रेशियो? कभी कभी वो सेम हो जाता है, कभी कभी वो सेम हो जाता है। जैसे m और n रेशियो है तो m इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप यदि निकालना होता है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि m और n सेम हो जाएगा, तो इनका जो रेशियो क्या होगा, m अपॉन n रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी इसलिए 1 प्लस 1, यहाँ पर हम लोग क्या, ये दोनों के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो 1 प्लस 1 और यहाँ पर चूंकि मिटा देते हैं, तो जब हम इसका निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जनरल जो था mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 ऐसे क्लियर था। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, इतना बकबक करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दिस इज द, ये मिड पॉइंट है, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट सेक्शन कहते हैं, मिड पॉइंट सेक्शन। ऐसे सेक्शन को मिड पॉइंट, जहां m और n बराबर हो जाए तो ऐसे सेक्शन को हम लोग मिड पॉइंट सेक्शन बोलेंगे। और वो जो था एक्सटर्नल था, इंटरनल था। एक्सटर्नल इंटरनल में जानता ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्सटर्नल जो है उसमें पॉजिटिव होता है, इंटरनल में निगेटिव होता है। चलिए चौथा केस हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि ये हम लोग जनरली कब यूज करते हैं, जब हम लोग बाय द वे हमको ये भी ना दिया हो, उसके बाद आपका ये रेशियो भी ना दिया हो, तो यदि इसको फाइंड करना हो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम m और n के रेशियो के प्लेस पे
हम m और n के रेशियो के प्लेस पे हम यहाँ पर लेमडा रेशियो 1 या आपका लेमडा रेशियो 1 या आपका k रेशियो 1 को हम निकालते हैं। तो चूंकि ये कुछ है नहीं, ये जैसे आप जैसे रेशियो की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते थे रेशियो, mx1 x2 n x1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके प्लेस पर क्या दिया, m के प्लेस पर लेमडा दिया, n के प्लेस पर 1 दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिप्लेस कर देना है, तो एक ऐसा थ्योरम आपको मिल जाता है। ये केवल वैसे क्वेश्चन के लिए जिसमें आप का रेशियो दिया नहीं रहता है, उसके अलावा आपका ये सेक्शन पॉइंट दिया नहीं रहता है, तो वहाँ पर यदि दोनों चीज़ें फाइंड करना है तो वैसे कंडीशन पे आपको क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए ये मेथड हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर आप यदि चाहे कि ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर केवल m के प्लेस पर k और n के प्लेस पर 1 को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम k डाल देते हैं, यहाँ पर 1 डालेंगे तो x1 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम k डाल देते हैं और यहाँ पर 1 डाल देते हैं, यहाँ पर k डाल देते हैं, यहाँ पर 1 डाल देते हैं, यहाँ पर k प्लस 1 डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये चौथा पॉइंट भी पूरा हुआ है। चलिए अगला जो पॉइंट है मेरा सेंट्रॉयड है। तो सेंट्रॉयड की जब हम बात करते हैं, सेंट्रॉयड की बात करते हैं, सेंट्रॉयड किसका, तो ट्रायंगल का, यानी ट्रायंगल का सबसे बीच का बिंदु जहां से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस समान हो, यहां से तीनों वर्टेक्स का समान होगा, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉयड कहेंगे ट्रायंगल का। जैसे बाय द वे ये क्या है आपका, ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y1 है, ये क्या है x3 y3 है, और आपको ये फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये फाइंड करना है, आपको सेंट्रॉयड का रूल लगाना है। सेंट्रॉयड का रूल है कि आपको ये तीनों वर्टेक्स से 1 प्लेस वाले को ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और उसमें 3 से डिवाइड कर, चूंकि 3 वर्टेक्स है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 करके 3 से डिवाइड करता है। तो ये हम लोग का सेंट्रॉयड का ये अंतिम रूल था। एक चीज हमसे छूट रहा है, अभी ध्यान पे आ रहा है, एक चीज हमसे छूट रहा है कि जब हम डिस्टेंस फार्मूला के यूज किए थे वहां पे, तो हमको वहां पर ओरिजिन, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड ओरिजिन्स के बीच का जो हमको बताना था, आपको थोड़ा सा वहां पर वहीं पर दे देना चाहिए था। तो हमारा जो डिस्टेंस पॉइंट है, डिस्टेंस of any point and origin, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एंड ओरिजिन की जब हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस जब ओरिजिन की हम बात करते हैं, ओरिजिन की, तो ओरिजिन का जो होता है ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। और एनी पॉइंट की बात करें, एनी पॉइंट की बात करें तो एनी पॉइंट का ओरिजिन, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है तो इसका 0 0 होगा। एनी पॉइंट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, एक्स वाई। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ओरिजिन तो आपका ये कहलाएगा, तो ये क्या होगा, 0 0 होगा, और ये कोई एनी पॉइंट है तो ये क्या होगा आपका एक्स वाई होगा। तो मान लीजिए कि इसको हम ओ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला होता है कि दूसरे में से पहले को सबट्रैक्ट करना है, यानी x माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, x ही होगा उसका स्क्वायर। दूसरे में से पहले को सबट्रैक्ट करना है y माइनस 0 यानी ओ स्क्वायर, यानी y स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट्स। और इस तरह से आपका जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अब ये खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।